वैसे दोस्तों 3 अपकमिंग आईपीओस के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गए। मैंने पहले भी टाटा कैपिटल को कवर किया हुआ है बट फिर से थोड़ा सा डिटेल में और स्मॉल डिटेल के साथ तीनों को हम कवर करते हैं। सबसे पहले टाटा कैपिटल की बात कर लेते हैं। इसका जो ओपनिंग डेट है वो 6 अक्टूबर, क्लोजिंग डेट 8 अक्टूबर का होगा। प्राइस बैंड जो है वो 310 से 326 का होने वाला है। और फाइनेंशियल सेक्टर में अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा आईपीओ है। अगर हम इसके टोटल शेयर्स की बात करते हैं तो 47.58 करोड़ शेयर्स जो है वो मार्केट में आने वाले हैं, जो कि आपका फ्रेश इशू और ओएफएस दोनों के थ्रू होने वाला है। और बाकी डिटेल की बात करते हैं तो टाटा ग्रुप का कंपनी है, एनबीएफसी के अंदर आपका आता है ये। बाकी और मैंने डिटेल आपको ऑलरेडी इसका दिया हुआ है। बाकी इसका जो लॉट साइज़ है वो 46 शेयर्स का आपका रहेगा पर लॉट, ठीक है। तो ये इसका डिटेल है। बाकी अगर आप अभी अनलिस्टेड मार्केट की बात करते हैं तो इसका वैल्यू काफ़ी गिरा था, या गिरा है आप कह सकते हो कुछ टाइम में, पहले के प्राइस में और अभी के प्राइस में। बट देखते हैं कहाँ पर लिस्टिंग आता है और कैसा ये रखता है। बाकी हम सेकंड स्टॉक की कंपनी की बात करें, वी वर्क इंडिया। इसका जो ओपनिंग है वो 3 अक्टूबर और 7 अक्टूबर का क्लोजिंग होगा इसका। प्राइस बैंड जो है वो 615 से 648 के बीच का रखा गया है। इसमें जो है वो आपका ओएफएस आपको और न्यू इशू में मिलने वाला है। इसमें अगर हम टोटल शेयर्स की बात करेंगे तो इसमें 3000 करोड़ जो शेयर्स हैं वो करीब करीब आपके उससे आएंगे, ओएफएस से आएंगे, ठीक है। और बाकी जो है वो फ्रेश आने वाला है। तो जो टोटल शेयर्स हैं वो आई थिंक 4.6 थाउजेंड करोड़ के आसपास है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस के रेंज के आसपास है। बाकी अगर हम बात करें तो इसका जो लिस्टिंग डेट है वो 10 अक्टूबर के आसपास आपको दिखाई देगा। 10 अक्टूबर ही है एग्जैक्टली। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी अगर हम इसमें इनके लिए चैलेंजेस की बात करते हैं तो जैसे बेसिकली अभी इनको ज़्यादा कोई जानता नहीं है, उस तरीके से आप कह सकते हो। कोविड के बाद जो है वो थोड़ा सा इनका ज़्यादा जो है वो अच्छा रहा है, ग्रोथ या वो सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो इनके लिए सबसे पहले अपना ब्रांड नेम को क्रिएट करना वो अभी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा, या उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही दे सकते हैं इस तरीके से। तो थर्ड यहाँ पर एडवांस एग्रो लाइफ होने वाला है, जिसका डेट 30 सितंबर से 3 अक्टूबर का होगा। 95 से 100 रुपीज़ का प्राइस होगा और ये एसएमए से आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो 95 से 100 का इसका प्राइस है। इसका जो लॉट साइज़ है ना वो करीब 150 शेयर्स का होने वाला है। तो एक लॉट के अंदर 150 शेयर्स आपको करीब देखने के लिए मिलेंगे। इशू की अगर हम बात करते हैं तो 192.86 करोड़ जो है वो फ्रेश शेयर्स यहाँ पर इशू होने वाले हैं। और टोटल फेस वैल्यू जो है वो 10 का यहाँ पर होने वाला है। लिस्टिंग डेट आई थिंक 8 अक्टूबर ही इसका रहेगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 8 अक्टूबर के आसपास रहेगा। बाकी एक बार डिटेल को आप रीचेक जरूर कर लीजिएगा, आपके ब्रोकर में भी आपको सारी अपडेट्स वहाँ पर मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें बात करते हो तो अगर हम एडवांस एग्रो लाइफ की बात करते हैं तो बेसिकली जो अ, आपका क्रॉप प्रोटेक्शन हो गया या एग्रो जो केमिकल्स हो गए, ये इनका बेसिकली मेन काम है। और बाकी अगर आपको डिटेल में इनके बारे में रीड करना है तो आप सिंपली गूगल पर सर्च करके पूरा कंपनी के बारे में बहुत डिटेल से भी रीड कर सकते हो। अभी की अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि छोटा कंपनी है तो रिस्क बहुत बड़ा होगा इसके अंदर, ये चीज़ याद रखिएगा। हाँ, ऐसी कंपनियां ग्रो जरूर कर जाती हैं बहुत जल्द, लेकिन क्या होता है लिस्टिंग के बाद प्राइस का भरोसा नहीं होता कि स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा, या ऐसा ना हो कि प्राइस बहुत ज़्यादा करेक्ट कर जाए। तो अगर आप आईपीओ अप्लाई कर रहे हैं तो उससे पहले एक चीज़ याद रखिए कि जो ऐसे छोटे स्टॉक होते हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये चीज़ ध्यान में रख के उसके बाद ही कभी भी इनमें आगे आपको सोचना चाहिए।